और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आरक्षण के बयान पर आर पार की स्थिति बनी हुई है। जसकौर के आरक्षण वाले बयान पर किरोड़ी लाल मीणा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है अगर वो सक्षम हो गई तो अपनी सीट छोड़ दें। आरक्षित सीट से जसकौर ने चुनाव क्यों लड़ा? तो इसके साथ ही किरोड़ी ने यह भी कहा है कि जसकौर अपनी सीट छोड़े ताकि दूसरों को मौका मिल सके। कल जसकौर मीणा ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सक्षम हो चुके लोग अब आरक्षण छोड़ रहे हैं। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए यह भी कहा कि वे स्वयं भी आरक्षण का लाभ छोड़ चुकी हैं और अपनी बेटियों के लिए भी उन्होंने आरक्षण का लाभ नहीं लिया है। ना कॉलेज पढ़ी ना स्कूल पढ़ी, हम तो यूं ही गुड़कते गुड़कते, वो कहते हैं ना कि नदी में गिर जाता है बेडोल पत्थर, पानी के थप्पड़ों से गोल होता है, हम वो हैं। लेकिन अब जब मैं बन गई तो मैंने अपने बच्चों का आरक्षण बिल्कुल छोड़ा, मेरी बेटियों का आरक्षण छोड़ा। अब वो कुछ भी कहते हैं, उनका वक्तव्य है, लेकिन अभी वो सक्षम नहीं हुए। अभी उनको और आवश्यकता है। ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, इनका कोई तुक नहीं है ऐसे बयानों की। मैं छोड़ रही हूँ तो सांसद से इस्तीफा दे देना। अभी छोड़ रही है तो उपचुनाव हो जाएगा, दूसरे को मौका मिल जाएगा। और कल एक और बड़ी खबर का दौसा से ये बड़ी खबर है जहां पर पानी को लेकर आंदोलन किया गया। पानी की समस्या के लिए मटका फोड़ आंदोलन किया गया। रेलवे ट्रैक जाम करने के बाद अब वार्ता खत्म हो गई है। सांसद किरोड़ी मीणा के नेतृत्व में ये वार्ता की गई। वार्ता में प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। वार्ता में डीएम और जलदाय विभाग के अफसर भी मौजूद रहे। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने समस्या के समाधान का भरोसा दिया है। 7 दिन में पेयजल समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया गया है। 7 दिन बाद मंत्री ने फिर से दौसा में आकर समस्या सुनने का भी भरोसा दिया है। तो दौसा में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। वार्ता संपन्न होने के बाद मंत्री विश्वेंद्र सिंह जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो दौसा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पानी को लेकर आंदोलन देखने को मिला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, वार्ता की गई और अब आश्वासन भी मिला है कि 7 दिन के अंदर पानी को लेकर जो भी समस्याएं हैं उसे खत्म कर दिया जाएगा। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आज दौसा में सुबह से ही आंदोलन जारी है और ये प्रस्तावित आंदोलन था, मटका फोड़ आंदोलन इसको नाम दिया गया था। और सांसद किरोड़ी मीणा के नेतृत्व में एक रैली निकाली जा रही थी। मटके लेकर महिलाएं चल रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर रूट को बदला गया और उसके बाद में जो महिलाएं थी वो रेलवे ट्रैक पर आ गई और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। करीब 15 से 20 मिनट तक रेलवे ट्रैक जाम होने से एहतियातन ट्रेनों को भी रोकना पड़ा और उसके बाद में काफी समझाइश की गई। समझाइश के बाद में कलेक्ट्रेट सभागार में वार्ता हुई है और वार्ता में प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह मौजूद थे। इस दौरान सांसद किरोड़ी लाल मीणा सहित जो प्रतिनिधि मंडल था उन्होंने अपनी समस्याएं रखी हैं। दौसा शहर में 6 दिनों में पानी आता है और दौसा शहर की जनसंख्या के आधार पर करीब 1 करोड़ 20 लाख लीटर पानी की आवश्यकता है, लेकिन करीब 35 लाख लीटर ही पानी मिल पा रहा है। ऐसे में इसी समस्या के समाधान के लिए मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि जो बीसलपुर से पानी आता है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, उसमें कभी किसी तरह का गैप नहीं आए। नहीं तो गैप आता है तो 8 से 10 दिनों तक पेयजल आपूर्ति होने लग जाती है। ऐसे में गैप को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। टैंकरों की जो सप्लाई हो रही है उसके प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो लोकल सोर्सेज है उसमें पानी बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही जो लोग थे उनको आश्वासन दिया है कि 7 दिनों में पेयजल समस्या का कुछ हद तक समाधान होगा। जी आशीष, बिल्कुल लोगों को आश्वासन दिया गया है कि 7 दिन में सभी समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए अधिकारियों को। तो क्या ये माना जाए कि लोग जो कष्ट झेल रहे थे, जो समस्याएं हो रही थी लोगों को, जल्दी उससे निजात मिल जाएगा? बिल्कुल, मंत्री ने कहा है कि मई और जून का महीना और भी क्राइसिस का आने वाला है। उन्होंने कहा कि वो खुद भरतपुर के रहने वाले हैं और दौसा भरतपुर की जो स्थिति है वो एक सी है। उन्होंने कहा है कि समस्या का समाधान किया जाएगा, कुछ हद तक समस्या को कम किया जा सकता है, लेकिन जल्द, क्योंकि जब तक ERCP का प्रोजेक्ट नहीं होगा, राष्ट्रीय परियोजना घोषित, और या फिर ईसरदा से पानी नहीं आएगा, तब तक दौसा की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि समस्या को कुछ हद तक समाधान करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आशीष, और अब देखने वाली बात होगी कि लोगों को कितना राहत मिल पाता है 7 दिन बाद। नजर बनाए रखेंगे इस पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कांग्रेस नेत्री ने सुसाइड की कोशिश की है।
रिका वर्मा आईसीयू में भर्ती की गई हैं। अलवर में कांग्रेस नेत्री रिंकी वर्मा ने सुसाइड की कोशिश की है। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निजी अस्पताल में रिक्की वर्मा का इलाज चल रहा है। आईसीयू में वेंटिलेटर पर रिक्की वर्मा को रखा गया है। सुबह करीब 9 बजे फंदा लगाकर सुसाइड की कोशिश की गई थी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल बयान देने की स्थिति में रिक्की वर्मा नहीं बताई जा रही हैं। बसपा से इन्होंने अलवर ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़ा था। इसके बाद कांग्रेस में रिक्की वर्मा शामिल हो गई थी। सहयोगी राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, कांग्रेस नेत्री ने सुसाइड की कोशिश की है, क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है अभी कि ये कोशिश क्यों की गई, क्या वजह थी इसके पीछे? जी, कांग्रेस नेत्री रिंकी वर्मा हैं जो पहले बसपा में शामिल हो गई थी और बसपा में शामिल होने के साथ ही इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था और फिलहाल वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही थी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद। लेकिन परसों अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया था और इस दौरान उन्होंने सभी कार्यक्रमों में वो शामिल हुई थी, लेकिन आज सुबह अचानक उनके द्वारा सुसाइड करने की कोशिश की गई थी। और अभी इस बारे में एसपी तेजस्विनी गौतम से मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि पुलिस सूचना के बाद मौके पे पहुंची थी। अस्पताल में बयान लेने के लिए जब टीम गई थी तो डॉक्टरों ने बताया कि अभी जो रिंकी वर्मा की स्थिति है वो इस तरीके की नहीं है कि वो बयान दे सके, इसलिए पुलिस उसका बयान नहीं ले पाई है। ना ही अभी कोई इस तरीके का सुसाइड नोट भी पुलिस को नहीं मिला है जिससे पुलिस ये बता सके कि आखिरकार क्या वजह रही है इस तरीके की सुसाइड करने की कोशिश की। तो फिलहाल पुलिस उस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस एसपी तेजस्वी गौतम का कहना है कि वो जांच में जुटी हुई है, तब बयान होंगे, उसके बाद स्थिति का पता चल पाएगा। वहीं जो डॉक्टर हैं डॉक्टर तैयब खान, उनसे मेरी बात हुई, उनका कहना है कि वेंटिलेटर पे हैं लेकिन उनकी हालत में सुधार हो रहा है। राजेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस से आपकी बात हुई है, तो अभी पुलिस का मामले पर क्या कहना है, किस एंगल से जांच की जाएगी? जी, एसपी खुद तेजस्वी गौतम से मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि पुलिस की टीम मौके पे गई थी, डॉक्टरों से बात हुई तो लेकिन वो बोलने की स्थिति में नहीं है। उनकी हालत उस दौरान इस तरीके की नहीं है, वो अभी भी बोलने की स्थिति में नहीं है। जब वो सामान्य स्थिति में होंगे उनसे बयान लिए जाएंगे। बयान के बाद वो क्या स्थिति तस्वीर सामने आती है उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार इसकी वजह क्या रही है। ठीक है राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। श्री गंगानगर से ये बड़ी खबर है। राजस्थान का नटवर लाल पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पाली का सुरेश कुमार उर्फ भेरिया उर्फ भेरा राजस्थान पुलिस के गिरफ्त में है। चर्चित नटवर लाल ठगी के 100 से ज्यादा मामले इस पर दर्ज हैं। नटवर लाल सुरेश कुमार पर कॉल स्पूपिंग के जरिए श्री गंगानगर के बिल्डर से 6 लाख रुपए की ठगी की थी। तो सेवानिवृत्त आईएएस जाकिर हुसैन के नाम से 16 लाख रुपए मांगे गए थे। जोधपुर जेल में नाइजीरियन बंदी से कॉल स्पूफिंग का तरीका सीखा था। तो बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को। राजस्थान का नटवर लाल इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। पाली का सुरेश कुमार उर्फ भेरिया, जिसे भेरा के नाम से भी जाना जाता है, वो इस वक्त पुलिस के कब्जे में है। चर्चित नटवर लाल है ये। और सहयोगी अशोक इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को, ये सफलता कैसे मिली पुलिस को और क्या कुछ जानकारी? चलिए, तो फिलहाल अशोक से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से कोशिश करेंगे संपर्क करने की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्री गंगानगर से, जहां पर राजस्थान के चर्चित नटवर लाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, ठगी के 100 से ज्यादा मामले नटवर लाल पर दर्ज हैं। और एक और बड़ी खबर, बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। सीएम के आरएसएस पर बयान पर पलटवार हुआ है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है, आपकी 3 पीढ़ियां यही कहते कहते थक गईं। हल्की भाषा के प्रयोग से कांग्रेस की स्थिति खराब हुई है। सीएम ने आरएसएस के राजनीतिक पार्टी बनाने की बात कही थी। भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने वर्षों से अपने मन की पीड़ा को शब्दों में वर्णन करने की प्रयास की। उन्होंने कहा संघ को सीधा ही राजनीति में आ जाना चाहिए। संघ आपकी और मेरी पैदाइश के पहले पैदा हुआ।
उस समय न तो राज करने की कल्पना थी, न राज के बारे में सोचा था, पर देश को बनाने की दृष्टि से व्यक्ति निर्माण के काम में संग लगा। और आपकी 3 पीढ़ियां जो आप भाषा बोले यही भाषा बोलते बोलते थक गए, लेकिन संघ हमेशा आगे बढ़ता रहा। उसका कारण है कि संघ राष्ट्र के लिए काम करता है, व्यक्ति निर्माण के लिए काम करता है। पर संघ का कार्यकर्ता देश के विभिन्न कामों में भाग लेने के मनाही नहीं है। मैं भी कभी संघ का कार्यकर्ता था, हूं, और आज अगर राजनीति में काम करता हूं तो इस कारण से नहीं करता हूं कि संघ राजनीति करती है। पहले तो आप अपनी बुद्धि को थोड़ा सा पढ़ लिख करके ठीक कर लो, और इस प्रकार की भाषा बोल करके अपनी पार्टी का अंत मत करो। जो अच्छी भली पार्टी थी आज कोने में घुस गई है, और अब तुम्हारे मन की पीड़ा केवल राज की जो भभेटे आ रहे हैं ना, उसके कारण से इस प्रकार के हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। मैं सोचता हूं आप अपनी भाषा को सुधारो। और दूसरा ये जो कह रहे हैं ना कि तुमने देश को तोड़ा, बांटा, जातियों में बांटा, धर्मों में बांट करके देश को गारत में पहुंचा दिया। अगर पहले दिन सही कदम पड़ते और पटेल की सोच के अनुसार देश चलता तो आज हिंदुस्तान कई गुना दुनिया में सबसे आगे होता। उसका दुख तो तुम्हें है नहीं। अपने काम की असफलता को और अपने आपस में जो झगड़े हो रहे हैं, तुम्हारी पार्टी जो टूट के भाग रही है और लोग इधर से भाग रहे हैं, उस पीड़ा को तुम इन शब्दों में प्रकट करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको इस प्रकार के संघ पर आरोप लगाना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मरुधरा दौरे पर पहुंचे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। कोटपुतली के बस्ती दौरे पर पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस विकास की नहीं सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। गिरिराज ने राज्य सरकार की ओर से हनुमान जयंती के दिन मंदिरों में सुंदरकांड के पाठ के सवाल पर यह कहा कि अभी ये लोग मस्जिदों में माथा टेक रहे थे और करौली जैसी घटना होती है तो हनुमान मंदिर में जाप करते हैं। अभी गहलोत केजरीवाल से सीख रहे हैं कि कौन रंग ज्यादा बदल सकता है। आजादी यहाँ जब हुआ था तो धर्म के आधार पर लोग बटे थे, लेकिन देश के अंदर में इसी कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति, वोट की राजनीति के लिए 1990 के बाद जो किया, और 2006 में अल्पसंख्यक मंत्रालय भी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बनाया। वो अल्पसंख्यकों के हित के लिए नहीं, वोट के हित के लिए। अभी मस्जिदों में जाके माथा टेकेंगे और जब करौली जैसी घटना होगी तो हनुमान मंदिर में जाप भी करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज पंचायती राज ग्रामीण विकास का भी समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने राजस्थान के अधिकारियों को योजनाओं को धरातल पर लाने के सख्त निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने, अमृत तालाब योजना और फार्म पॉन्ड जैसी योजनाओं की प्रगति पर असंतोष जताया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार के पूरा सहयोग देने के बावजूद राज्य में योजनाओं की प्रगति बेहद चिंताजनक स्थिति में है। बंजर जमीन पर प्लांटेशन का कार्य राजस्थान में बेहद धीमी गति से चल रहा है। आप डिग्रेबल लैंड को ट्रीट करते हो तो उसमें प्लांटेशन 20% होनी चाहिए। जो अभी आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो आंकड़े बहुत निराशाजनक आंकड़े थे। तो मैंने डायरेक्शन दिया है, आगे हम आपके प्रोजेक्ट तभी सैंक्शन करेंगे जब पीछे आप सारे पैरामीटर को ठीक करोगे। और कर लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कस्टम ने 16 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा है। दुबई से जयपुर तस्करी कर ये सोना लाया गया है। बैग के अंदर सोना छिपाया गया था और सोना छिपाकर सोने की तस्करी की जा रही थी। बैग में ब्रेसलेट के टुकड़े कर 293 ग्राम सोना छिपाया गया था। स्कैनिंग मशीन के जरिए ये सोना पकड़ा गया है। आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। कस्टम अधिकारी आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं।
उधर उदयपुर के गोगुंदा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें 120 बोरे गुटखा के बरामद किए गए। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान उदयपुर की ओर से आ रहा एक टाटा ट्रक चालक पुलिस को देखकर भागने लगा, जिस पर पुलिस ने पीछा करते हुए ट्रक को रुकवाया और तलाशी ली तो ट्रक से भारी मात्रा में गुटखा बरामद हुआ, जिसकी बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं जब ड्राइवर से कागजात मांगे गए तो चालक के पास महज 3,84,000 रुपए का ई-वे बिल मिला। ये गुटखा अहमदाबाद से सुमेरपुर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने एमवी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जीएसटी चोरी का है। और जोधपुर से थानाधिकारी पर फायरिंग की खबर आ रही है। दरअसल एसएचओ दीप सिंह भाटी को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर सुनील विश्नोई और रामनिवास विश्नोई खारा गांव में हथियार बेचने की फिराक में है, जिसके बाद एसएचओ भाटी ने नाकेबंदी कर बदमाशों की गाड़ी आने पर रुकने का इशारा किया। तभी बदमाश अपनी गाड़ी लेकर भाग निकले। एसएचओ के पीछा करने पर बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। इस दौरान एसएचओ भाटी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में एक मुलजिम सुनील विश्नोई भी घायल हुआ है। आपको बता दें, पुलिस ने गैंगस्टर सुनील विश्नोई और रामनिवास विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के कब्जे से 3 पिस्टल और 14 कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों गैंगस्टर से पूछताछ कर रही है। और अब बात कोटा की, जहां घर में घुसकर युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने धीराज उर्फ बिजली उर्फ अमन सिंह उर्फ बच्चा को पकड़ा है। दरअसल आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर देर रात एक घर में घुसकर एक परिवार पर तलवार और चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया था। हमले में एक युवक राकेश की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए थे। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि वारदात के दिन मृतक राकेश और लक्की फेफड़ा के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद लक्की फेफड़ा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर राकेश पर जानलेवा हमला कर दिया। चाकू लगने से राकेश की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, हत्या का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। 8-10 लोग आए। 8-10 लोग आते ही जैसे ही चाकू तलवार सरिया पाइप ये लेकर आए। लाने के बाद में है जैसे मेरा बच्चा है छोटे भाई का और आया, उन्होंने किवाड़ तोड़ा। तोड़ने के बाद में अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद में जो इन्होंने चाकू से वार करा, किसी ने तलवार से वार करा, किसी ने सरिया से, किसी ने लठ से वार करा। इसके साथ साथ मेरे बच्चे के भी तलवार की लगी। हम 4-5 आदमी इन्होंने नामजद दिए हैं। 4-5 हमने बताने का 8-10 आदमी ने हमला किया है घर पे जाके। उसके 2 साइड में, लेफ्ट साइड में 2 चाकू लगे पेट में, डेथ हुई। तो क्या हमला करने वाले शराब के काम करते थे? हमला करने वाले शराब का काम करते थे? काम तो अलग करते सभी को शराब करते। और खबर डूंगरपुर से, जहां एक विवाहिता के अपने पीहर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की खबर आई है। हादसा आसपुर थाना क्षेत्र के भेवड़ी गांव का है। मृतका की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी। तबीयत खराब होने पर वो अपने मायके आई थी। आपको बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतका के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आत्महत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। और अब बात जैसलमेर की, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिशा की बैठक में तमाम अधिकारियों की क्लास लगा दी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, अगर कोई भी अधिकारी ये सोचता है कि 5 साल बाद परमानेंट राज नहीं बदलेगा तो ये भूल जाए। दरअसल बीजेपी के जिला प्रमुख सहित जनप्रतिनिधियों ने गजेंद्र सिंह शेखावत से शिकायत की कि बैठक में अधिकारी नहीं आते। और कोई भी अधिकारी अगर ये मानता हो कि अगले 5 साल के जो है परमानेंट राज बदलने वाले नहीं है, वो भूल जाए। और कोई भी अधिकारी अगर ये मानता हो कि अगले 5 साल के जो है परमानेंट राज बदलने वाले नहीं है, वो भूल जाए। और खबर भरतपुर से है। भरतपुर में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी की उचित सप्लाई नहीं होने से लोगों को पेयजल के लिए टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने की बजाय सुबह से ही पानी लाने की व्यवस्था में लग जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को 1 से 2 किलोमीटर दूर जाकर पीने के लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, जबकि जलदाय विभाग पानी की आपूर्ति को लेकर बड़े बड़े दावे करता है। जब लोग अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो अधिकारी आश्वासन की घुट्टी पिलाकर लौटा देते हैं।
सुबह सुबह उठते हैं जल्दी जल्दी, पानी का नाम ही कुछ नहीं है, 2-2 घंटे इंतजार करते, कोई नल नहीं आता। सुबह हम बिना नहाए धोए स्कूल जाते हैं, बिना पानी पिए प्यासे रहते हैं पूरे दिन। हमें 1-1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी भरने। यहाँ पे एक टंकी है, उसका भी कनेक्शन हमारे घरों तक नहीं है। हम पानी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे। सुबह हमें फ्रेश होना, ब्रश करना, नहाना कुछ नहीं हो पा रहा है। और हम सुबह बॉटल भी नहीं ले जाते अपने घर, हमारे स्कूल में। जब हम स्कूल जाते हम अपनी बॉटल नहीं लाते, हमें स्कूल में ही पानी भरना पड़ता है अपनी बॉटल में, और हम अच्छे से नहा धो भी नहीं पाते। बड़ी पानी की है, पीने के लिए पानी नहीं है, पानी के लिए तबाह हो रहे हैं। टैंकर आते हैं, जब बड़ी मुश्किल से पानी मिलता है वो भी पानी सही नहीं होता है, इसलिए परेशानी है। टंकी पास में है फिर भी पानी नहीं है, सरकारी टंकी है और फिर भी पानी नहीं आ रहा है। पानी की वजह से मॉर्निंग सेशन में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, कभी 4 बजे थोड़ा सा आएगा फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। वेट करते रहो 4 बजे उठ करके कि पानी आएगा, लेकिन पानी नहीं आता है। श्रीगंगानगर की जीवनदायिनी गंग कैनाल नहर प्रणाली में नहरबंदी के दौरान हो रही साफ सफाई सिर्फ खाना पूर्ति साबित हो रही है। सांसद निहाल चंद मेघवाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल साफ सफाई के निरीक्षण के लिए पहुंचा, जिसके बाद सांसद ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार को 2 करोड़ की राशि सफाई कार्य के लिए जारी की है, लेकिन सफाई का कार्य सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने तब तक तो सफाई के टेंडर ही नहीं दिए थे। आनन फानन में पंजाब के अधिकारियों ने कार्य शुरू कर दिया, लेकिन इनके पास सफाई के लिए पर्याप्त संसाधन ही नहीं है। सांसद सहित अन्य बीजेपी नेताओं से बात की हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने। पिछले बार भी आपको पता होगा नरमे की बिजाई प्रभावित हुई थी। जब तक ये धान की बुआई करेंगे पंजाब में तब तक ये पानी देने वाले नहीं है। तो इसलिए चाहे वो IGNP हो चाहे गंग कैनाल हो, हमारा कॉटन बेल्ट भी ये मशहूर था और इसके लिए हमें सफ़र करना पड़ा। इस बार भी आपने देखा है कि गेहूं का जो पैदावार है वो तकरीबन 25% तक पैदावार कम हुई है, और इसका प्रभाव पूरे जिले पे, दोनों जिलों पर पड़ेगा। और ये आज सरकार और सरकार नाम की राजस्थान की कोई चीज़ नहीं है, कोई अधिकारी यहाँ नहीं है, कोई सरकार का प्रति। और अब खबर हनुमानगढ़ से। स्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर प्रदेश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को तैयार करने वाले राज्य सरकार में पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने भी अपना पक्ष रखा। इस मामले में डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इस नहर को बनाने का खाका इसीलिए तैयार किया था क्योंकि यह नहर राजस्थान के 13 जिलों की प्यास बुझाने में सक्षम होती। उन्होंने कहा कि राजस्थान के कई जिलों में पेयजल के हालात खराब हैं, ऐसे में इस नहर का बनना बहुत जरूरी है। हर परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो ये जरूरी नहीं। आज हनुमान जयंती है और हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। इस खास मौके पर प्रदेश भर में भी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। एक ओर जहां मंदिरों में भक्तों का तांता लगा, तो वहीं मंदिरों को विशेष तरीके से सजाया गया और हनुमान जी को 56 भोग लगाए गए। बता दें कि आज ही के दिन भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार यानी श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।